नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आज बात करेंगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ तो नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सब दिखावा मात्र है। क्योंकि तेजस्वी यादव जो कि बिहार का सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी अपने आप को आखिर बिहार में क्यों ऊपर उठाना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि जब हमने देखा कि किस तरीके से एसआईआर के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई, तो उसमें लालू प्रसाद यादव भी नजर आए। लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं आरजेडी को नीचे गिराने की कोशिश की और अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश की। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या तेजस्वी यादव को राहुल गांधी नीचा दिखाना चाहते हैं, और कांग्रेस इस वक्त महागठबंधन में तो जरूर है, लेकिन महागठबंधन में ही रह के आरजेडी को नुकसान पहुंचाना चाहती है ताकि उसका संगठन मजबूत हो पाए। आज इन्हीं सवालों का जवाब हम आपको देंगे। दरअसल भारतीय राजनीति में गठबंधनों की आंतरिक कलह कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन बिहार में जब वोट अधिकार यात्रा से अटकलें तेज हो गई कि एनडीए की तरह अब महागठबंधन में भी लीडरशिप की जंग छिड़ सकती है, क्योंकि विपक्ष कहता है कि एनडीए में लीडरशिप की जंग है। बिहार हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र रहा है। यहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच बड़े भाई की भूमिका तय करने का मैदान बनता दिख रहा है कि बड़ा भाई आखिर कौन है, तेजस्वी या राहुल गांधी। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सासाराम में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ऐसी बात कही जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। उन्होंने साफ कहा, राहुल बिहार में रक्षक बनकर आए हैं, तेजस्वी उनका साथ दे रहे हैं। खड़गे के इस बयान से सवाल ये उठने लगा है कि क्या ये यात्रा महज चुनावी मुद्दों पर फोकस है, या इससे बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच लीडरशिप की खींचतान उजागर हो रही है। तेजस्वी या राहुल, बिहार में किसका कद बड़ा है, यही कहीं ना कहीं समझना होगा, क्योंकि जंग इसी को लेकर है। जग जाहिर है नीतीश और चिराग की लड़ाई। एनडीए में नीतीश कुमार, चिराग पासवान और दूसरे सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग और लीडरशिप की जंग जग जाहिर है। हालांकि अब यही स्थिति महागठबंधन में भी नजर आ रही है। बिहार में आरजेडी का आधार मजबूत है, जहां तेजस्वी यादव युवा चेहरे के रूप में उभरे हैं, वहीं कांग्रेस राहुल गांधी की ब्रांडिंग के जरिए अपनी जमीन को तलाश रही है। 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा इसी संघर्ष का प्रतीक बन गई है। ये यात्रा 16 दिनों तक चलेगी, 25 जिलों से गुजरेगी और 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान कांग्रेस और आरजेडी का फोकस मुख्य रूप से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और चुनाव धांधली पर रहेगा, लेकिन सतह के नीचे ये यात्रा बिहार में किसका कद बड़ा है, ये तय करने की कोशिश लगती है। खड़गे का बयान इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। सासाराम की रैली में खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी रक्षक है, मतलब जनता के अधिकारों के संरक्षक, और तेजस्वी उनका सिर्फ साथ दे रहे हैं। महागठबंधन की इस रैली में भीड़ भी दिखी, लेकिन उनमें उत्साह कम दिखा, और कहा जा रहा है कि भीड़ कम, कार्यकर्ता ज्यादा थे। शायद यही वजह है कि खड़गे भी भड़ककर कह बैठे, सुनना है तो सुनो, नहीं तो 10 लोग भी रहेंगे तो भी भाषण दे दूंगा। उनका यह बयान महागठबंधन की एकता पर भी सवाल उठाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह बयान राहुल को मुख्य चेहरे के रूप में स्थापित करने की कोशिश थी, जो तेजस्वी के लिए नुकसान है। जबकि तेजस्वी यादव, जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, स्थानीय स्तर पर ज्यादा प्रभावशाली है, जिससे सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी यादव को अब छोटे भाई की भूमिका में कांग्रेस धकेलने की कोशिश कर रही है, जबकि राहुल गांधी को बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस रखना चाहती है। तेजस्वी राहुल में कद की जंग। बिहार की राजनीति में आरजेडी का वोट बैंक यानी यादव, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग तेजस्वी यादव को मजबूत बनाते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और तेजस्वी ने खुद को नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में पेश किया था। वहीं पिछले कई चुनावों से यहां कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा है, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो और अब वोटर अधिकार यात्राएं कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की एक कोशिश रही है। इस यात्रा में तेजस्वी का शामिल होना एकता का संदेश देता है, लेकिन इससे बड़े भाई की बहस छिड़ गई है कि आखिर कौन बड़ा भाई है, कौन छोटा भाई है।
तेजस्वी यादव बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बिहार के स्थानीय मुद्दों पर मजबूत पकड़ रखते हैं। यात्रा के दौरान उन्होंने कहा है कि यह अभियान SIR यानी वोटर लिस्ट की विशेष सघन पुनरीक्षण के खिलाफ है। लेकिन क्या राहुल की मौजूदगी तेजस्वी को बैक सीट पर धकेल रही है? सूत्रों के मुताबिक आरजेडी कार्यकर्ता तेजस्वी को बिहार का असली नेता मानते हैं और राहुल की यात्रा को कांग्रेस के अतिक्रमण के रूप में देख रहे हैं। उधर राहुल गांधी की बात करें तो वो वोट चोरी, EVM और जनता के अधिकार जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं। खड़गे का बयान राहुल को रक्षक बताकर उन्हें महागठबंधन का चेहरा बनाने की कोशिश है। यात्रा की शुरुआत में भारी भीड़ थी, लेकिन कहा जा रहा है सिर्फ वो कार्यकर्ता थे, आम लोग नहीं थे। राहुल की पिछली यात्राओं ने कांग्रेस को हालांकि मजबूती दी है, लेकिन बिहार में क्या वो तेजस्वी से बड़ा कद हासिल कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। वोटर अधिकार यात्रा का कितना असर? वोटर अधिकार यात्रा के दौरान महागठबंधन की एकता हालांकि कहा जा रहा है कि दिखाई देगी। लालू यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और अन्य नेता भी इसमें दिखाई दिए, लेकिन एनडीए नेता जैसे चिराग पासवान ने इसे नाटक बताया है और सम्राट चौधरी ने भी लालू पर तंज कसा कि कागज लेकर बैठ गए। ये यात्रा अगर सफल रही तो महागठबंधन को मजबूती मिलेगी, लेकिन अगर आंतरिक कलह बढ़ी तो एनडीए को इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा, जो कि एनडीए भी जानती है। वैसे खड़गे का बयान और ये यात्रा साफ दिखा रही है कि महागठबंधन में बड़े भाई और छोटे भाई की लड़ाई शुरू हो चुकी है। तेजस्वी का स्थानीय प्रभाव या राहुल का राष्ट्रीय चेहरा, बिहार का मतदाता फैसला करेगा। लेकिन फिलहाल ये एनडीए की पुरानी समस्या का महागठबंधन में प्रतिबिंब है, जो 2025 के चुनावों को और रोचक बना देगा। तेजस्वी को होगा बड़ा नुकसान। अब जब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी में लड़ाई चल रही है छोटे भाई और बड़े भाई को लेकर, तो ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को भी समझ में आने लगा है। क्योंकि आरजेडी कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो आरजेडी कार्यकर्ता तेजस्वी को ही उभरते हुए देखना चाहते हैं और आरजेडी कार्यकर्ताओं की तरफ से तेजस्वी यादव के नारे भी इस दौरान लगाए गए हैं। क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा तो हो रही है, लेकिन तेजस्वी के नारे लगाए जा रहे हैं, जो कांग्रेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, जो ये दिखाता है कि किस तरीके से महागठबंधन में कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है, जिससे कहीं ना कहीं एनडीए को सीधा फायदा होगा। और आगे आने वाले समय में ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि महागठबंधन में जो कलह देखने को मिली है पिछले दिनों, उससे कहीं ना कहीं एनडीए ने जरूर फायदा उठाया है। क्योंकि महागठबंधन में आपने देखा कि किस तरीके से मुकेश सहनी की तरफ से कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए, साथ ही साथ डिप्टी सीएम पद भी मांगा गया है। हालांकि आरजेडी की तरफ से इस पर ना तो कोई बयान आया, ना ही कांग्रेस की तरफ से बयान आया, लेकिन ये कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी के खेमे में खलबली जरूर मचा रहा है। लेकिन इसकी ना तो कांग्रेस बात कर रही है और ना ही आरजेडी बात कर रही है। और अब ऐसे में जब आरजेडी और कांग्रेस के बीच खींचतान देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि क्या राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लिए बिहार में काम कर रहे हैं, महागठबंधन के लिए कोई काम नहीं हो रहा। क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको बताया है कि कैसे बड़े भाई और छोटे भाई की जंग इस वक्त चल रही है, क्योंकि चेहरा तो राहुल गांधी का बिहार के अंदर है, जो कि तेजस्वी यादव को होना चाहिए था। क्योंकि महागठबंधन की तरफ से लगातार लालू यादव ये ऐलान करते रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार का सीएम बनेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव को लाइमलाइट नहीं दे रही है कांग्रेस। और यही दिखाता है कि कैसे महागठबंधन में अभी और कलह आनी बाकी है। क्योंकि ये यात्रा आपसी कलह को तो दिखा रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर और भी ऐसी तस्वीर उभर कर सामने आई जिसमें तेजस्वी और राहुल अंदर खाने अलग होते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को नुकसान होना तो तय है। अभी जरूर ये कहा जा रहा है कि आपसी एकता दिखाने के लिए तेजस्वी और राहुल एक मंच पर जरूर आए हैं, लेकिन ना तो ये आरजेडी को पसंद आया है और ना ही कांग्रेस को पसंद आया है, जिससे कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस और आरजेडी की राहें अलग अलग हो सकती हैं। हाँ, एनडीए को हराने के लिए जरूर एक साथ होने का दिखावा ये लोग कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में इसकी सच्चाई आप सभी को जरूर पता लगेगी। और वो तस्वीर जैसे ही सामने आएगी, कैपिटल टीवी आपको जरूर दिखाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।